ये कुल मुद्दा सेंट्रल बनाम लखनऊ है। सेंट्रल कुछ भी कहता रहे, सेंट्रल के इशारे पर केशव मौर्य उनको भगवान कहते रहे तो कहते रहे, सेंट्रल के इशारे पर अगर ब्रजेश पाठक शिखा पकड़ के मारने को महापाप कहते रहे तो कहते रहे। योगी आदित्यनाथ जो भगवा वस्त्रधारी हिंदुत्व प्रतीक होकर भी मुख्यमंत्री हैं, आप लाख ब्राह्मण कहते रहिए, आप लाख अविमुक्तेश्वरानंद कहते रहिए, वो कहेंगे भाई अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान का एक दूसरा पहलू कभी सोचा आपने? हे एससी वोटर, एसटी वोटर, हम आपके लिए किसी अविमुक्तेश्वरानंद का भी अपमान कर सकते हैं, हम किसी ब्राह्मणों की बैठक में खड़मंडल करके उनको डांट सकते हैं, आपको नहीं डांटेंगे। शंकराचार्य का अपमान, बटुकों की शिखाओं को पकड़कर घसीट घसीट कर मारा जाना और मोहन भागवत का हस्तक्षेप, उसके बाद पाठक जी का बटुकों का सम्मान, यूजीसी विवाद, ऐसे में क्या कहती है 2027 की राजनीति। बात करेंगे मनोज राजन त्रिपाठी सर से। मनोज जी, क्या है ये सब? शंकराचार्य का अपमान हो, बटुकों की शिखा पकड़कर पिटाई हो, या बटुकों का तिलक लगाकर पूजा करना, यूजीसी का विवाद हो या मोहन भागवत का हस्तक्षेप जी, ये सारी उस राजनीतिक थाली में सजी हुई वो कटोरियां हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये थैली में रखी हुई है। आज की भाषा में कहेंगे कि ये अलग अलग कंटेंट फाइल्स हैं जिनको एक जिप फाइल में एक साथ रख दिया गया और उस फाइल का नाम है उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव। ये है। अब इसमें आपस में विडंबनाएं भी हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं और एक दूसरे की राजनीति को कवर करती हुई लेयर भी है। अब देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में जाते हैं, रोके जाते हैं, बवाल होता है, अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का नोटिस भेजा जाता है। अंततः वो मौनी अमावस्या को स्नान करने गए थे और 12 दिन बाद 11 दिन बाद वापस चले गए। लेकिन उसी माघ मेला में सतुआ बाबा का नाम बहुत तेजी से उभरा। लगता था जैसे सरकार का एक सेक्रेटरिएट माघ मेला में सतुआ बाबा ने खोल रखा है। तब केशव मौर्य ने कहा कि डीएम साहब, अफसर सतुआ बाबा के यहां भवरी बनाना बंद करें, माघ मेले पर ध्यान दें, रोटी न सेको, रोटी न सेको। फिर इसी तरीके से 2-4 बार केशव मौर्य को कहना पड़ा कि शंकराचार्य भगवान से मेरी विनती है कि वो अपना क्रोध त्याग कर स्नान कर ले। फिर उसके बाद 1 महीना गुजर जाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक कहते हैं कि बटुकों को शिखा पकड़कर मारना महापाप है, और अगले ही दिन वो तिलक लगा के पद प्रक्षालन करके बटुकों का सम्मान करते हैं और बताते हैं कि यही भविष्य है। इसी बीच मोहन भागवत आते हैं। मोहन भागवत एक दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मिलते हैं और एक दिन ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों डिप्टी सीएम से मिलते हैं। वहां पर एक नया मुद्दा शुरू होता है और वो कहते हैं घर वापसी। उस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर आप गौर करें तो केशव मौर्य कहते रहे कि भगवान जाएं और स्नान कर लें शंकराचार्य के लिए। मुझे बताइए कि मंदिर में हमारे यहां शालिग्राम पूजे जाते हैं। कहते हैं कि शालिग्राम या तो आप पूजिए या न पूजिए। अगर पूजना है तो उनको स्नान करा के भोग लगाने के बाद आप खाएंगे, और घर से कहीं जा रहे हैं तो साथ उनको लेके जाएंगे। ठीक है? क्या आप अपने भगवान जिसको आप कह रहे हैं उस भगवान से कह सकते हैं कि आप स्वयं स्नान कर लीजिए जाके? तो क्या केशव मौर्य जिनको भगवान कह रहे थे, क्या केशव मौर्य जो इलाहाबाद में ही निवास करते हैं, प्रवास करते हैं, माघ मेले को लेके सीरियस हैं, प्रशासन से कह चुके हैं कि आप सतुआ बाबा के यहाँ भवरी बनाना बंद करिए और सीधे माघ मेले पर ध्यान दिए, क्या वो एक बार जा नहीं सकते थे? नहीं गए, दूर से ही। 1 महीने बाद दूसरे डिप्टी सीएम ब्राह्मणों के अगुआ सिरमौर कहलाते हैं जो, उन्होंने 1 महीने बाद कहा
कि बटुकों को शिखा पकड़कर मारना महापाप है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? कुंभ की भगदड़ में जितने भी लोग मरे, मैं आंकड़ा भूल रहा हूं, शायद 32, 33 या 28, जो भी जितनों की भी डेथ हुई थी, किसी होमगार्ड का भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? ना। तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद क्या चीज है? और वो अविमुक्तेश्वरानंद बाहर तो मान सकते हैं कि गोरक्षपीठ के जो महंत हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस बात पर विरोध कर सकते हैं, शंकराचार्य उनको माने न माने ये एक अलग मसला है। लेकिन जब विधानसभा के अंदर वो बोल रहे होते हैं तो वो गोरखपुर के महंत नहीं है, वहां वो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता अपने आगे, जो नियम तोड़ेगा कार्रवाई सबके लिए बराबर होगी। काल नेमी। हाँ, काल नेमी उन्होंने भी कहा तो इन्होंने भी कहा। आपस में, मेरे इंटरव्यू में कहा, आपस में मुंह गोले तो छूटते ही रहे, एक दूसरे पे दनादन दनादन। लेकिन क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इससे सनातन धर्म को मारने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा होगा? पड़ा। योगी आदित्यनाथ के नजरिए पे जब आप आएंगे तो नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से अगर सेंट्रल से MK शर्मा भेजे जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनको मंत्री बनाना है और इनको गृह विभाग भी देना है, क्या दिया गया? ना ना। वो अपने मिजाज के नेता है, अपनी जिद के नेता है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शंकराचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ उससे कितना वोट नाराज हो सकता है, कितना एंटी पार्टी विरोध हो सकता है। वो जानते हैं कि खाता ना बही, जो वो कहें वही सही, और इसी जिद पर वो रहते हैं। ठीक, तो आप इसको भूल जाइए, सेंट्रल कुछ भी कहता रहे, सेंट्रल के इशारे पर केशव मौर्य उनको भगवान कहते रहे तो कहते रहे, सेंट्रल के इशारे पर अगर ब्रजेश पाठक पैर धोते रहे बटुकों के और शिखा पकड़ के मारने को महापाप कहते रहे तो कहते रहे, मोहन भागवत के हस्तक्षेप पे, मोहन भागवत की बातचीत पे कुछ करते रहे तो करते रहे, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब फर्क पड़ा? प्रतिभा शुक्ला मंत्री वहां बैठ के धरने में बैठती है डीएम के एक दरोगा के खिलाफ, कुछ फर्क पड़ा क्या? वही तो है, पंजाबी में बोलते हैं ना, मैनू की सानू की, हाँ, सानू की। तो वो प्रतिभा शुक्ला, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश अध्यक्ष थे राज्यसभा में पहुंचे हैं, उनको एक दरोगा नहीं जाने देता योगी की सभा तक, लौटा देता है। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि हमारे मथुरा का ट्रैफिक जाम ठीक करे, ट्वीट करके, एप्लीकेशन नहीं है, ट्वीट करके, कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे साहब, डिप्टी सीएम, ब्राह्मणों के कोटे से जो डिप्टी सीएम है, महापाप। अरे साहब, महापाप क्या है साहब? जब गांव में किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में जब कोई महिला हो जाती है, कोई पुरुष हो जाते हैं, बड़ा पाप लगी जाए द भगवान देखिए, पाप लगी। लेकिन जो सत्कार है, जो सत्ता में है, जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लगातार वार्ता कर रहा है, प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहा है, वो कहे पाप लगी, महापाप है, बहुत गलत है। अरे सरकार कार्यवाही तो करे, सरकार हो ना भाई। मुझे बताइए ना, क्या विधानसभा में उन्होंने ये बात कही क्या? नहीं, क्या एक निजी चैनल के हवाले से कही। दूसरी बात, छोड़ दीजिए, विधानसभा में नहीं कही, क्या उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहा? केशव मौर्य ने 2 बार कहा कि भगवान जाएं और स्नान करें। हाँ, नहीं। क्या कहा? नहीं। 1 महीने बाद अचानक उनको यह महापाप कैसे समझ में आया? 1 महीने बाद। चाहते तो मुख्यमंत्री से संपर्क करके कि महाराज, उनको गुणा गणित बता देते, उनकी नाराजगी दूर करते, एक एप्लीकेशन उनको देते, एक चिट्ठी अपने पैड पे लिख के देते कि इससे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। नहीं, बटुक को पूछ देंगे, 1 महीने बाद रिएक्ट करेंगे और कहेंगे करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब फिर वही कह रहा हूं, कुंभ में कार्रवाई नहीं हुई, होमगार्ड के खिलाफ इस पर कार्रवाई कैसे? अरे 1 महीना हो गया, यहां कौन कार्रवाई हो गई? और कार्रवाई की कोई उम्मीद दिख रही है? जब मुख्यमंत्री सदन में कह चुके उस पूरी कार्रवाई को न्यायोचित ठहरा रहे हैं, बस खत्म हो गई बात, तो ऑन रिकॉर्ड न्यायोचित है, पक्ष और विपक्ष के सामने, तो कार्रवाई किस बात की? आप पूछते रहिए। महापाप कैसा? आप पूछते हम उसे पाप मानते ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि ब्रजेश पाठक जी हम लोगों की तरह एक इंसान है ना। योगी जी संत भी हैं, योगी जी योगी भी हैं, योगी जी महंत भी हैं। जब उनको धर्म के नाते समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो किया ठीक किया, तो एक आम इंसान जो 1 महीने बाद रिएक्ट कर रहा है, क्या होने वाला है?
कुछ नहीं होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद का मुद्दा ऐसा ही रहेगा। सनातनी अगर नाराज हो रहे हैं या उनका दिल टूट रहा है या उनको वोटर के तौर पे मान लें कि इस बार वो वोट नहीं देंगे, न दें, सानू की न दें, सानू की, न दे। सानू की। ब्राह्मणों ने बैठक की, ब्राह्मणों को प्रदेश अध्यक्ष से पंकज चौधरी से चेतावनी भी दिलवा दी गई। सानू की होते होंगे ब्राह्मण नाराज, लोध बैठक करें, कुर्मी बैठक करें, धोबी बैठक करें, सब करें, हाँ, ठाकुर बैठक करें, उनको कुछ नहीं है। ब्राह्मणों ने की तो की, सानू की करिए, आप जो करते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए साहब, ये कुल मुद्दा सेंट्रल बनाम लखनऊ है, सेंट्रल बनाम लखनऊ है। उस सेंट्रल बनाम लखनऊ की इस लड़ाई के अलग अलग रंग आपको दिखाई देते हैं। आप समझिए तो, नजूलैंड का एक विधेयक आता है, कैबिनेट में पास भी हो जाता है, किसी मंत्री को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ऐन विधानसभा में जब वो पास हो रहा था उसी वक्त उस पर रोक लगा दी गई। कहां गया वो नजूलैंड? तब सेंट्रल ने ऊपर से निर्देश दिया, केशव मौर्य ने बोला। यस बोला, तब जाके वो हुआ जाके। लेकिन वो एक सीरियस मैटर था, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ, जो भगवा वस्त्रधारी हिंदुत्व प्रतीक होकर भी मुख्यमंत्री हैं, उनको उनका अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो अपने स्टाइल से ही उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स चलाएंगे। आप लाख ब्राह्मण कहते रहिए, आप लाख मुक्तेश्वरानंद कहते रहिए, वो कहेंगे उर्दू बोलने वाले हैं। अभी बोला, उन्होंने ललकारा, भूल जाओ अब बाबरी कभी नहीं बनेगी। यानी वो कहां लाना चाहते हैं? आप सोचते रहिए यूजीसी, आप सोचते रहिए जातिगत जनगणना, आप बनाते रहिए कि कुर्मी का वोट जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा कुर्मी को अध्यक्ष बना दिया एक जाए। कुर्मी लेक घूमी तो रहे हैं। हाँ, आप सोचते रहिए, एक कुर्मी स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस सिंह को लेके साथ में साथ में घूम रहे, आप सोचते रहिए। उस व्यक्ति के दिमाग में चीज क्लियर है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन प्रोविंस है। यहीं पर अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी जो 92 में ढही, और अब वहां पे भव्य मंदिर है। यहीं से भाजपा हुई। अब भाजपा में 3 बार से लगातार सरकार है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि अभी 24 में ही आपने अयोध्या भी हारी है। आप 62-63 से 33 पे पहुंचे हैं, ठीक है। सानू की हमारा ध्रुवीकरण चलेगा, वो ध्रुवीकरण पे अभी भी है, और उसी ध्रुवीकरण को कल मोहन भागवत ने आके एक नई धार देने की कोशिश की। ये है यूजीसी, मान लो। देखिए, यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मोहन भागवत ने कहा कि यूजीसी में किसी का नुकसान नहीं होने जा रहा। क्या वास्तव में? अब देखिए, मैं चक्कर ये ना कि जैसे मैं अगर ये बात कहता हूं तो मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है, तो लोगों को जब भी ये बात कहूंगा तो उनको लगेगा ये अगड़ा बोल रहा है, ठीक है। बात अगड़े की नहीं है, जो उस पूरे यूजीसी कानून में डिस्पैरिटी थी, उससे ही तो पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है। क्योंकि आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपने पिछली बार नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और खबर फैल गई। लल्लू सिंह ने बयान दे दिया कि 400 पार होते ही संविधान बदल देंगे, मर्मरिंग हो गई कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आपको वो आरक्षण बार बार साबित करना है। आप जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली आकर, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संविधान को माथे लगाया, ठीक। उसके बाद जो मुद्दा कांग्रेस का था, जातिगत जनगणना, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, चलो करो। यूजीसी जो पहले से लागू था, एससी एसटी उसमें शामिल थे, उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया, ये दिखाते हुए कि अगड़े तो हमारे वोटर हैं, जई है कहां, हमरे पास आई हैं सानू की। अब, हाँ, सानू की। और अब वो वोटर ये सोच रहा है कि वी ऑल आर फॉर ग्रांटेड। हमको सिर्फ इस नाम पर डराया गया कि एक दिन मुबीन उठेगा और मैकू की गर्दन, लिहाजा शमशान कब्रिस्तान, बटोगे तो कटोगे, बाबरी नहीं बनेगी, ये करते चलेंगे। बट सेंटर समझ रहा है
बिना पिछड़े इस बार काम नहीं है, बिना दलित इस बार काम नहीं है। अब वो मूंगफली टूट चुकी है जिसमें 3 दाने थे, अगड़ा पिछड़ा, कटेंगे और बटेंगे। कटेंगे और बटेंगे। बट तो गए, हाँ, तो कट भी गए। वो टेक्सचर, वो इसीलिए तो मोहन भागवत घबरा गए। आए, देखिए ये आए, सबको बुलाए, अंदर की खबर है कि घबराए, और ऐसे घबराए कि भाई ये ब्राह्मण जो फॉर ग्रांटेड ले रहे हो मानेगा नहीं, घर बैठ जाएगा इस बार। ये मत सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोगों और विधायकों, जो 2012 में तुम्हारी हैसियत 2000, 3000, 4000 वोट की थी, जमानत जब्त पार्टी थी। 2012 में याद होगा, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो बिलल्ले बनते हैं कि मैं विधायक, मैं सांसद, ये 3000, 4000 वोट पाए थे, इनकी ये हैसियत थी। तो ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा सेंटिमेंट सामने आ रहा है, नोटा दबा देगा, नोटा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ब्राह्मण मोटिवेशनल काम करता था, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो स्पीच देता है कि अरे भाजपा ने ये कर दिया, अरे अमेरिका ट्रेड डील है, ट्रंप हुआ, बहुत कुछ नहीं है, यही सब ज्ञान विज्ञान वो दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान और नव भारत टाइम्स पढ़ के देता है, चौराहों पे देता है ना। वो ब्राह्मण जो वोट निकाल कर लाता है और सनातन की रक्षा के लिए कोशिश करता है कि बना रहे, इंटैक्ट रहे, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि ब्राह्मणों के साथ जब विधायकों की बैठक हुई तो चेतावनी हो गई, शंकराचार्य को अपमानित किया गया, चुटिया शिखा पकड़कर खींच दिया गया, पीटा गया, यूजीसी में उनके बच्चों के लिए सब किया गया। तो एक मरमरिंग है साहब, मैं आपको बताऊं, गांव में जाइए और मैं विधानसभा चल रहा था, बड़े बड़े विधायकों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि गौवा में जात नहीं जाना, और जो बड़े बड़े जो सदिया बिया हुआ तो लोग कहते हो गए काहे अइला, जा वही जा विधानसभा में, अब अगली बार ना मिली तो के। और जो भी संभ्रांत ब्राह्मण बैठा हुआ है वो बात कर रहा है कि ये पार्टी हम लोगों को बहुत हल्के में ले रही है, सोच रही है कि हम कुछ है नहीं, तो हम भी इस बार दिखा देंगे कि हम। आप देखिए ना मायावती कितना एक्टिव हो गई हैं, आप देखिए गणेश हो गए सब, हाथी नहीं गणेश है वो, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये मरमरिंग है, विधायकों में थ्रेट है, विधायक डरे हुए हैं, विधायकों ने हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा दी है। मोहन भागवत दौड़े दौड़े आए, भागते भागते आए, और सारे लोग मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री द्वय के साथ भी बैठक की, संगठन के लोगों, संघ के अनिल जी, कौशल जी और जितने जी हैं सबके साथ बैठक की। कहा भैया मामला इतना हल्का नहीं है, जाओ बटुकों का पैर धो। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं जो अंदर का, हम लोग भी जिले जिले, गांव गांव, चौराहे चौराहे घूमते हैं और हर जगह थर्मामीटर लगा के पूछते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, गाड़ी वाला ड्राइवर है उससे भी लगा देते हैं, कहा का चला था, कहा रही है मेरी, अखिलेश रही है कि योगी, वो कुछ बताइए। भाई हम लोग तो घुमंतु प्रजाति है ना सर, बिल्कुल। चाय के दुकान पे गए, कहो का रही, के रही, योगी, अखिलेश, मायावती भी ठीक है करत हैं। हाँ, तो हम लोगों को सेंटिमेंट का पता है, बिल्कुल। हमसे विधायक भी बात करते हैं, हमसे चपरासी भी बात करता है, हमसे मंत्री भी दोस्ती के रूप में बात करता है, चाय पिलाता है, तो वो भी अपने दर्द को बताता है, तो आपको भी बताता है। तो हमने इस बात को देखा है कि इस बार ब्राह्मणों ने बहुत ही उदासीनता व्यक्त की है, नोटा दबा देगा वो, बस यही। जो भाजपा के लोग ये सोच रहे हैं, यही मैं आपकी एक बात से असहमत हूं, ब्राह्मण नोटा नहीं दबाएगा। हाँ, इसलिए नहीं दबाएगा। लेकिन वो हो सके जिस तरह से 2024 के चुनाव में, सर 2024 के चुनाव में भी उदासीन रहा, घरों से कम निकला, इस बार भी इतना जो ये बवंडर मचा हुआ, इसी की तो घबराहट है साहब, मोहन भागवत संघ में, और इसी की घबराहट है, वो घर बैठ जाएगा, देखिए नहीं वोट देगा। पिछले चुनाव में करीबन 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया, हाँ? भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बात सिर्फ ब्राह्मण की नहीं करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण थोड़ी ना परेशान हो रहा है, ठाकुर भी परेशान हो रहा है, अब यूजीसी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ? ब्राह्मण भी परेशान हो रहा है, बनिया भी परेशान हो रहा है, ठाकुर भी परेशान हो रहा है, कायस्थ भी परेशान हो रहा है, सारी अगड़ी जातियां इस बात को लेकर कि अरे यार हमारा बच्चा का क्या होगा। हाँ। नोटा नहीं दबाएगा ब्राह्मण, ब्राह्मण मार्केटिंग मैनेजर है, ब्राह्मण परसेप्शन क्रिएटर है, यस।
ब्राह्मण आता है तो एक नरेटिव बनाता है। हाँ, चौक चौराहे, नुक्कड़, गली, पान की गुमटी, चाय की टपरी, जहां खड़ा हो जाए वो बताना शुरू करता है। उस दिन तो बताया आपको कि अरे उज्ज्वला, अरे इतना मकान। जब इतना मकान, इतना उज्ज्वला, इतना किसान धन योजना, फलाना सब कुछ था, तो 2024 में कहां चला गया था सर? मेरी बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि हमारा चुनाव 80-20 का है। अब 80-20 का मतलब है कि 100% वोटर, 20% मुसलमान, 80% हिंदू। सर ये चुनाव फिर 80-20 का है। लेकिन अब ना ना ना, लेट मी कंप्लीट। अब ये जो 80-20 है, इसमें से 20 मुसलमान नहीं है। अब मैं 100% हिंदू की बात कर रहा हूं। अब ये भी 80-20 है। 80-20 कैसे? 20-22-24 के आसपास होगा अगड़ा, बाकी पिछड़ा दलित एसटी। तो 20% के लिए वो परेशान होगा कि 80% के लिए परेशान होगा? 80% की। तो आप फॉर ग्रांटेड हैं, रहेंगे। आपको लग रहा, अभी तक आप कह रहे थे, मैं कहता हूं सानों की अब इन्हें को 80% वोट चाहिए। कैसे? चाहे वो जातिगत जनगणना से मिल जाए, चाहे यूजीसी से मिल जाए, चाहे अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान से मिल जाए। भाई अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान का एक दूसरा पहलू कभी सोचा आपने? पिछड़े और दलित को दिखा दिया कि हमारे लिए कुछ नहीं है, जो हो आप मेरे लिए हो। आप इस बात को भी तो एक बार घूम कर सोचने की कोशिश करिए। ब्राह्मणों की बैठक में नाराजगी और पंकज चौधरी का ब्राह्मणों को चेतावनी देना, लेकिन लोध, ठाकुर, धोबी, कुर्मी को कुछ नहीं कहना, इसके पीछे बताता है कि देखो हम ब्राह्मण को डांट देंगे, तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम हमारे सब कुछ हो। इस बार जिल्द बदल गई है। उस जिल्द पर लिखा है ओबीसी, एससी, एसटी। बिल्कुल सीधी बात, उनको मालूम पड़ चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का अंतिम सवर्ण मुख्यमंत्री है। अंतिम सवर्ण मुख्यमंत्री। तो संत की वजह से बन गए ना, सवर्ण की वजह से थोड़ी बने। संत हैं, संत किसकी जात नहीं होती। नहीं, उसमें देखिए, वो तो संघ और फिर उस पर तमाम सारी चर्चा के बाद योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। वरना योगी आदित्यनाथ का ना भाजपा से कोई संबंध था, ना संघ से कोई संबंध था। इसको वो आगे की विजन पॉलिटिक्स देखते हैं कि कौन ज्यादा हिंदुत्ववादी है, वहां कौन रहेगा। तो एक मॉडल था जब राजनाथ सिंह या अडवाणी जैसे हिंदुत्ववादी लोग भी सो कॉल्ड डाउन हो चुके थे और मोदी एक हिंदुत्ववादी नेता थे। अब मोदी से ज्यादा हिंदुत्ववादी नेता अगर कोई नजर आता है तो योगी आदित्यनाथ नजर आता है। ये एक अलग डिबेट का विषय है। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, हो गया, ब्राह्मण चिल्लाते रहे, हो गया मुक्तेश्वरानंद। आपको लग रहा है सनातन नाराज है, अरे वो जता रहे कि रहो नाराज, रहो नाराज। हाँ। हमें तो इस नाराजगी को इस बात पर कैश करना है कि हे ओबीसी वोटर, हे एससी वोटर, एसटी वोटर, हम आपके लिए किसी अविमुक्तेश्वरानंद का भी अपमान कर सकते हैं, किसी बटुक की चुटिया खींच के उसको पीट सकते हैं, हम किसी ब्राह्मणों की बैठक में खड़मंडल करके उनको डांट सकते हैं। आपको नहीं डांटेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। देखिए हमने आपका अध्यक्ष बना दिया, देखिए हम आपके लिए सब कुछ कर तो रहे हैं। इतनी घबराहट क्यों है 2027 के चुनाव को लेकर? आखिर ये सब क्या है? ये तो अपने ट्रैप में फंस गए हैं। ये अपने ट्रैप में फंस गए। क्या है ना, अब गोल पोस्ट बदलना पड़ रहा है। हिंदू वाला मसला चल नहीं रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला, तो गोल पोस्ट चेंज करनी पड़ रही है। अब पिछड़े की तरफ ध्यान है, एससी एसटी की तरफ ध्यान है, लिहाजा मायावती को सक्रिय कर दिया गया है कि तुम सक्रिय हो जाओ, ताकि अगर वोटर पोटर कहीं जा भी रहा हो तो तुम्हारे पास रहे कम से कम। एक बात। दूसरी बात, यही मोहन भागवत जब बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि आरक्षण एक समय के बाद जरूरी नहीं है, लेकिन कल उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो कहते हैं कि घर वापसी का एक रास्ता तलाशना चाहिए। करीबन 18 करोड़ 90 लाख या इतना वो है मुसलमान इस देश में। उनका कहना है कि ये जो 18-20 करोड़ मुसलमान है, इसकी घर वापसी कराओ। अब आके उन्होंने घंटी बजा दी है। वो घंटी कैसे बजती है
क्योंकि उस घंटी के बजाने से पहले उनकी कुछ मुलाकातें होती हैं, उत्तर प्रदेश का टेक्सचर समझ में आता है। अब फिर आता हूं उसी चीज पे कि उत्तर प्रदेश एक अलग पॉलिटिकल लैब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहीं से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। आप अयोध्या हार चुके, ब्राह्मण नाराज कर चुके, अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान हो चुका, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। उसके बीच में कौन सी चीज काम करेगी? तो फिर आता हूं वही कि स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ की वो ये कहती है बाबरी नहीं बनेगी और घर वापसी का पूरा रास्ता तैयार होना चाहिए और 20 करोड़ मुसलमानों को फिर से हिंदू धर्म में लाना चाहिए, क्योंकि ये अरब के रहने वाले नहीं, ये हमारे यहाँ का कन्वर्जन था जो मुगल काल में हुआ, इसको फिर से लाना चाहिए। क्यों ये फसल बो गए? ये बात असर पूरे देश में करेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल तक असर करेगी। लेकिन क्यों दे गए? इसलिए दे गए कि यहां की पॉलिटिक्स अलग है। ये प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर भाजपा को यहां से कुल सीटें पिछली बार की बार मिल गई होती तो आज भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया है कि एक बार फिर ऐसा एक मुद्दा छेड़ दिया जाए जिससे फिर हिंदू मुस्लिम हो जाए। इसलिए यूपी आके वो एक टेक्सचर को फिर सहला के चले गए, फिर एक बीज डाल के चले गए, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता जो आनी है वो हिंदू मुस्लिम से ही आनी है। और ये योगी आदित्यनाथ का अलहदा फार्मूला है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो वैसे ही करते हैं। बाकी बटोगे कटोगे वही कहते हैं। बाकी तो फिर सानू की बाकी सानू की बाकी कोई सानू। असर नहीं पड़ता। उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी लेके पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीट में घूम लें और जिस जिस सीट में वो घूमे वहां वहां योगी आदित्यनाथ को भी घुमा दीजिए। मुझे बताइए, सनातन ज्यादा उग्र है या हिंदुत्व ज्यादा उग्र है? मतलब किस में ज्यादा बात बनती है? हिंदुत्व में बात बनती है ना। उनको मालूम है ये बात, इसलिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ज्यादा सनातन के चक्कर में न पड़े, पिछड़ा आने दो, इधर दलित इधर आने दो। ये पहलू आपसे किसी ने नहीं कहा होगा आज तक। ये शंकराचार्य का अपमान नहीं था ना, ये उधर का बटुकों के शिखाओं को पकड़कर घसीटने और मारने का मामला नहीं था। ये मनुवाद के अपमान का मामला। यस ये मनुवाद के प्रतीक के तौर पर ये जो शंकराचार्य, ये जो शिखा और चोटी है, ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सिर्फ यही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। सिर्फ यही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इस पे हम ठोस अटैक करते हैं, अपने प्रशासन के द्वारा करते हैं और इसके जरिए बस हम मनुवाद पर प्रहार करते हैं। पॉलिटिक्स का फार्मूला है यही ना। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, एक बात। और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तो अब किसी और को भी अपना बना। वो अच्छा गाना याद दिला दिया है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो जो अपना बनाने की कसम खाई है वो जिसको अपना बनाना है, जिसके लिए कसम खाई है, वो यूजीसी है, वो जातिगत जनगणना है, वो सेंट्रल का फार्मूला है। लेकिन यहां पर ये दिखाने का एक पूरा प्रायोजन है कि देखो हम ऐसे किसी शंकराचार्य को समझते नहीं है। नोटिस भिजवा देते हैं, बदतमीजी करोगे, गलत रास्ते से आओगे तो खींच के मारेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? पॉलिटिकल गेम समझना बहुत कठिन खेल है। तो ये 2027 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मोहन भागवत जो कह गए हैं वो इसलिए तो कह गए कि अब तो 400 से कम दिन बचे, तो वो एक हिंदू मुस्लिम वाला भी लकीर पीट गए हैं। और सेंट्रल का तो अपना मसला ही है उसमें। सेंट्रल तो चाहता ही है कि जातिगत मामले पे अब चुनाव आना चाहिए। ये है तरीका, खेल है, मतलब खेल है, पूरा पॉलिटिकल खेल है। मतलब मोहन भागवत, सेंट्रल, मोदी, अमित शाह जो हैं वो जातिगत जनगणना की बात करें, वो पिछड़ों की बात करें, अगड़ों को लड़ा के पिछड़ों को 80% ले आए। और एक तरीके से भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हिंदू और मुसलमान करके इस पिच पर खेलेंगे और दोनों पिच पे बैटिंग हो, बस, दोनों तरफ से, बस खत्म, और 2027 जीत जाए। और इसकी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। अरे तेरी तो मायावती ओवैसी उत्तर प्रदेश में कुछ ना कर पाएंगे। ओवैसी उत्तर प्रदेश में देखिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी। मैं 4
मैं 4 बार कह चुका हूं, 40 बार कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी को चुनेगा तो अखिलेश यादव को लाइफ टर्म पॉलिसी जो है, लाइफ टर्म पॉलिसी है वो। मुसलमान अपनी लाइफ टर्म पॉलिसी चुन चुका है। चूंकि मायावती ही एक जरिया बचती है भाजपा के सामने, जो किसी, अब देखिए मायावती पहले क्या था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, फिर आया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण संग बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद मायावती मुसलमानों का भी एक व्यवस्था लेके आई कि मुसलमानों को खींचो अपनी तरफ। तब वो लाई मीम और भीम, जय मीम जय भीम, जय भीम, ये नारा आया। लेकिन आप अगर गौर करें, जब से मायावती पुनः सक्रिय हुई है, फिर से एक्टिव मोड में आई है, आप देख लीजिए वो ब्राह्मणों की बात कर रही है केवल, ठीक है। और जब वो ब्राह्मण की बात करती है तो सनातन की बात भी करती है, ठीक। वो इस नाराज ब्राह्मण को किसी सपा या किसी कांग्रेस की तरफ नहीं जाने देना चाहती है। अगर भाजपा से नाराज है, अगर आप उस बैंक की पॉलिसी से नाराज हैं, तो हमारा एक नया ब्रांच ऑफिस बैंक यहां खुला हुआ है, आप इसमें अपनी एफडी कराइए। और हमारा तो रिकॉर्ड है कि हमने ब्राह्मणों को कितना सम्मान दिया है, और रिकॉर्ड तो है, रिकॉर्ड तो है। तो एक बार फिर वही नारा गूंज रहा है। तो वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बीजेपी ने ले रखी है। अच्छा, ले रखी है। मैंने 27 किसी तरीके से योगक्षेमम महाम्यहम, योगक्षेमम, आपका कुशल क्षेम हमारी जिम्मेदारी है। और 2027 की तैयारी है। जय हो जय हो।